Good morning everyone. My name is Rahman, assistant teacher of Banardi High School under Jharkhand government in Latehar district. I am going to teach you today one of the most important topic of English grammar, and it is also called backbone of English grammar, that is called tense. आप टेंस जानते होंगे, ये वर्ब फॉर्म को दिखाता है और मैं ऑलरेडी सीरीज चला रहा हूँ। अब काइंडली मेरा एक काम आप प्लीज़ कीजिए, ई कॉमर्स जोन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर ये ई कॉमर्स जोन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को ये मैसेज पहुँचाएं, क्योंकि मेरा एक प्लानिंग है, मैं तो गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मेरा एक प्लानिंग है कि हर हाल में मैं उन लोगों को, ये पूरा पैन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, ये पैन इंडिया मतलब पूरे भारत में, कि एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म दूँ जिससे कोई भी बच्चा सीरीज बाय सीरीज A to Z या कोई भी कंपटीशन तैयारी करने वाले जो गरीब घर के हैं, वो डिप्राइव्ड है और वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से एजुकेशन को, तो वो क्वालिटी एजुकेशन ले। क्योंकि मैं 10 से 15 साल अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और मैंने काफ़ी एजुकेशन डिग्री भी लिया है, तो सभी प्रकार का अनुभव को आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ई कॉमर्स जोन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम आते हैं, बात करते हैं टेंस पर। यस्टरडे आई वाज टीचिंग यू रिगार्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताया था, उसके फार्मूला को, असेज को, एप्लीकेशंस को बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस या परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या ये तीनों एक है? तो बिल्कुल एक है। मैं आपको बोलूं कि ये कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव तीनों एक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन या यूसेज या कहाँ यूज होता है। मैंने बताया था कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही हूँ, रहा हूँ, इस तरह इत्यादि रहेगा, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार हम ट्रांसलेटेड इंग्लिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, बोलने टाइम वह काम जारी हो। तो पहला नियम क्या बोलता है? बोलने के समय वो काम जारी हो। जैसे आप घर में जा रहे हैं, आपकी मम्मी काम कर रही है, तो आप बोल सकते हैं माय मदर इज डूइंग वर्क। आप घर में ऑफिस में गए हैं, आपके पापा जॉब कर रहे हैं या ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि माय फादर इज डूइंग जॉब। आप फील्ड में हैं, कुछ लोग टहल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं सम पीपल, या पीपल आर वॉकिंग ऑन द अलोंग द रोड, या फिर बोल सकते हैं इन द ग्राउंड में टहल रहे हैं, या इन द गार्डन में टहल रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्शन आप उसको आईएनजी में बोल सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उस समय वो जारी हो। लेकिन उसके अपवाद में कुछ आता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जनरल सेंस में आप उसको बोल सकते हैं कि वह काम जारी हो, बोलने का टाइम वो काम जारी हो। ये वाला इंपॉर्टेंट है और इसका ये इंग्लिश है। जैसे माय फादर ही राइटिंग एन एप्लीकेशन, मेरे पिताजी एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आवेदन पत्र लिख रहे हैं। यू आर डांसिंग एंड सिंगिंग इन द रूम, आप रूम में डांसिंग और सिंगिंग कर रहे हैं। याद रखिएगा, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, यानी वर्षा अभी हो रही है। नाउ नेक्स्ट में सेकंड ऑप्शन क्या है, रूल क्या है? देखिए, फॉर एन एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैपनिंग अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई कार्य जारी हो, लेकिन याद रखिएगा बोलने के टाइम जारी नहीं हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए आप डेली मार्केट, दुनिया का हर जगह डेली मार्केट लगता है जहाँ पर आप सब्जी लेते हैं। आपके कोई टीचर मिल गए और सब्जी लेते हुए, मान लीजिए आपका नाम श्याम या श्यामा है या रोहिणी है, तो आपसे पूछते हैं टीचर कि बच्चे आजकल क्या कर रहे हो? तो आप उनको जवाब देते हैं, सर इन दिनों मैं हेमलेट पढ़ रहा हूँ, इन दिनों मिडसमर नाइट ड्रीम्स पढ़ रहा हूँ, इन दिनों मैं किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, इस तरह का बहुत सारा ड्रामा या नोवेल मैं हाफ मतलब क्या बोल सकते हैं, 3 मिस्टेक्स इन लाइफ या हाफ गर्लफ्रेंड, इस तरह का बहुत सारे जो आपका नोवेल्स हैं, लेटेस्ट नोवेल या पुराने या मेडिवल के नोवेल है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप उस समय याद रखिएगा, जब आपसे टीचर पूछ रहे हैं कि इन दिनों क्या कर रहे हो, तो आप तो उस समय सब्जी ले रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, सब्जी लेते वक्त आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी वह टेंस को हम, यानी उस एक्शन को हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। जैसे देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप सब्जी ले रहे हैं, लेकिन आप बोलेंगे कि मैं इन दिनों नोवेल पढ़ रहा हूं, इन दिनों नोवेल पढ़ रहा हूं, तो ये आपका हो गया कि जारी हो, लेकिन जरूरी नहीं है बोलने वक्त। यही आपका कीवर्ड है। नेक्स्ट में क्या है, इसका मैं उदाहरण दिया हूं, यू आर रीडिंग हेलमेट नाउडेज, आप आजकल हेलमेट पढ़ रहे हैं। देखिए, हेलमेट एक प्रिंस ऑफ डेनमार्क, आप जानते होंगे, बहुत ही आज बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी है। ऐसे जनरली 4 ट्रेजेडी होते हैं, HOLM इसको बोलते हैं, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में विलियम शेक्सपियर का सबसे महान जो है
वन ऑफ द माने फादर बोला जाता है ड्रामा का। तो एच से हो गया आपका हेलमेट, ओ से हो गया आपका ओथेलो, एल से हो गया किंग लियर और एम से हो गया मैकबेथ। ये 4 ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का माने होता है दुख घटना। जैसे आप कोई पिक्चर देखते होंगे अंत में मार काट होता है, बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेडी। तो ये 4 ट्रेजेडी है, उसमें एक ट्रेजेडी हेलमेट। तो आज मैं इन दिनों में आजकल हेलमेट पढ़ रहा हूँ या आप पढ़ रहे हैं। ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब नाउ डेज, वो आजकल जॉब देख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ, वो जब देख रहा है, अभी तो नहीं देख रहा है, घर में है तो नहीं देख रहा है, लेकिन इन दिनों खोज रहा है या देख रहा है या इसकी मतलब पड़ताल कर रहा है। नेक्स्ट में आई एम रीडिंग मैकबेथ, अभी मैं आपको कहा मैकबेथ मैं पढ़ रहा हूँ नाउ डेज। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी काम जब आप जो काम मान लीजिए जनरल कोई काम कर रहे हैं, जैसे नहा रहे हैं, धो रहे हैं, उस समय वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो काम कब कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर टाइम में, 24 घंटा में, 1 घंटा या सप्ताह में 1 दिन पढ़ रहे हैं। तो कोई आपसे पूछता है इन दिनों आप क्या कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, वो रिसर्च कर रहा हूँ। तो वैसे स्थिति में भी हम दूसरा नंबर यूज करते हैं। नाउ इंडिकेटर वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई भी सेंटेंस में, याद रखिएगा, नाउ, दीज डेज और नाउ ए डेज, यानी अब, इन दिनों, नाउ ए डेज, इन दिनों वही होगा अब, ठीक है। और आपको एट प्रेजेंट, इस समय, और करेंटली माने तत्काल। अगर इस तरह का कोई वर्ड आपको एक सेंटेंस में दिखे तो माय डियर स्टूडेंट्स, ब्लाइंडली फेथ ऑन मी, मेरे पास विश्वास कीजिए कि ये कन्फर्म है, ग्रामर का नियम है कि ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। याद रखिएगा, कीप वन थिंग इन योर माइंड, इफ दीज वर्ड्स or you will find in the following sentences such as now, these days, nowadays, at present and currently, there will be 100% chances these sentences will be in present continuous tense or present imperfect or progressive tense. Now move on, second, third rule, फ्यूचर में होने वाले कार्यक्रम, याद रखिएगा ये प्रोग्राम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी था ये रूल। और निर्णय और पूर्व निर्धारित माने प्री शेड्यूल्ड अगर कोई प्रोग्राम हो, परंतु एडवर्ब ऑफ टाइम का बोध हो, का एडवर्ब ऑफ टाइम उसमें जरूर आया हो, तो हम फ्यूचर, उससे तो क्या होता है, फ्यूचर टाइम का बोध होता है, ये फ्यूचर टाइम का बोध होता है। वैसी स्थिति में भी हम इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको अभी तुरंत समझा रहा हूँ, समझ आएंगे। यानी कोई प्रोग्राम फ्यूचर में निर्धारित हो, शेड्यूल्ड हो, आप वैसी स्थिति में क्या करते हैं, कि उसे कोई प्रोग्राम या कोई शेड्यूल या कोई आने वाला दिन में कोई निश्चित प्रोग्राम का बोध होता है, तो वैसी स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन याद रखिएगा एक चीज़ उस सेंटेंस में जरूर होगा, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे टुमारो हो गया, यस्टरडे हो गया, इस तरह का जो वर्ड है ना, वो आपको समय बताता है। और आप जानते हैं कि एडवर्ब कितने प्रकार होते हैं, तो एडवर्ब लगभग 8 से 9 प्रकार होते हैं। उसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, और एडवर्ब ऑफ, आप जानते हो, माइनर होता है। लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम हो, जैसे देखिए, द चीफ मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो, तो ये टुमारो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इससे भी आपका पता चल रहा है कि ये क्या है, फ्यूचर में होने वाले कार्यक्रम है। लेकिन याद रखिएगा निश्चित है, और एडवर्ब ऑफ टाइम इसमें टुमारो यूज हुआ है। यू आर बाइंग ए कार नेक्स्ट ईयर, ये क्या है, नेक्स्ट ईयर क्या है, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, सी इज गोइंग टू सिनेमा टू नाइट। याद रखिएगा ये जो आपका टू नाइट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो टू नाइट है ना, यही आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हर हाल में होनी चाहिए। नेक्स्ट में क्या है, सी इज डांसिंग दिस इवनिंग, ये भी इवनिंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, टू नाइट हो गया, ये सब क्या है, सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो देखिए सीता इज डांसिंग, ये तो बहुत ईजी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है ही। लेकिन अगर इवनिंग रहेगा या दिस इवनिंग या टू नाइट रहेगा तो क्या करेंगे, तो मैंने आपको जो अभी बताया, क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाले प्रोग्राम यानी आने वाले टाइम में ये फिक्स है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। नाउ नेक्स्ट में देखेंगे, माय ब्रदर इज लिविंग फॉर पटना नेक्स्ट वीक, मेरे ब्रदर जो है पटना के लिए जा रहे हैं। याद रखिएगा ये जो नेक्स्ट वीक है, यही आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम जब मैं आपको 520 चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 100% इतना बढ़िया से पढ़ा दूंगा कि जीवन में कभी आप नहीं भूलेंगे। तो मैं आपको
आपको बता रहा हूं कि ये आपका हो गया। चौथा नंबर में कार्य करने के लिए, देखिए फोर्थ नंबर का रूल है, कार्य करने के लिए इरादे, इंटेंशन या संभावना, लाइकलीहुड, इसको इंग्लिश में लाइकलीहुड भी बोलते हैं, पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं, और का बोध कराने के लिए, और इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। देखिए फ्यूचर टाइम और प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम्स क्या होते हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। फ्यूचर टाइम का मतलब क्या होता है, वैसे आप जानते होंगे मॉडर्न ग्रामर में कोई फ्यूचर टेंस होता नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट होता है। तो फ्यूचर कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट की सहारा या हेल्प लेकर के फ्यूचर बनाते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ एक लड़का है जो मरने जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ए बॉय इज गोइंग टू डाई, एक लड़का मरने जा रहा है। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ ए बॉय इज अबाउट टू डाई, एक लड़का मरने ही वाला है, यानी अभी मरा नहीं है और वो अभी अभी जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई काम अगर होने वाला होता है तो हम उसको फ्यूचर बोलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड। तो हम कहते हैं उसको हम फ्यूचर टाइम बोलते हैं। वैसे आप जब आप कोई ग्रामर बढ़िया से किताब पढ़िएगा तो आपको टाइम रेफरेंस मिलेगा, फ्यूचर टाइम, प्रेजेंट टाइम और आपका पास्ट टाइम रेफरेंस मिलेगा। तो ये फ्यूचर टाइम रेफरेंस को दिखाता है, इसीलिए इसमें हम यूज करते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ आई एम गोइंग टू डाई, मैं मरने जा रहा हूँ, अभी मरा नहीं हूँ तो मरने जा रहा हूँ, तो कन्फर्म होने वाला काम को हम फ्यूचर बोलते हैं। फ्यूचर में हिज ब्रदर इज गोइंग टू बाई ए कार, वो उसका भाई जो है गाड़ी लेने जा रहा है, अभी लिया नहीं, लेने जा रहा है। और फ्यूचर में कोई घटना कभी कंप्लीट होती नहीं है, होने वाली होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों अनसर्टेनिटी है। द बॉयज आर गोइंग टू प्ले द मैच, लड़के जो है, बच्चे जो है मैच खेलने जा रहे हैं, ये भी कंफर्म नहीं है कि होगा। तो इससे क्या हुआ, फ्यूचर टाइम का पता चलता है। वह इंटेंशन है, याद रखिएगा ये इरादा है। जैसे मैं मरने जा रहा हूँ, ये इरादा को बता रहा है। उसका भाई गाड़ी खरीदने जा रहा है, यही इरादा को बता रहा है। लड़के जो है मैच खेलने जा रहे हैं, वही इरादा को बता रहे हैं, इरादा को बता रहे हैं। यह संभावना है, संभावना को बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट में आपका है, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको मैं बता रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या है, द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज जनरली इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये निम्न जो वर्ब्स मैं बता रहा हूँ नीचे, ये जितने भी वर्ब्स लिखे गए हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कब? जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब, या फिर आप स्पोकन बोलते हैं तब, या कुछ लिखते हैं लेटर वगैरह तब, या किसी को कुछ भाषण सुनते हैं तब। यानी ये एक ऐसा चीज़ है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ये समझ जाइए हट है, हट, इसको हट बोला जाए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। अभी मैं इसको 10 मिनट कम से कम डिटेल में इसका बात करूंगा। अब देखिए इसमें क्या है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, याद रखिएगा परसेप्शन का माने अंडरस्टैंड होता है या सेंस, जिसको हम समझ सकते हैं। हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स है? 5। आप जानते होंगे ना, नोज ये है, ईयर ये है, आपका आई है, ये ईयर है, फिर आपका ये आपका स्किन हो गया, फिर आपका ये टंग हो गया। ये 5 है जिससे हम सेंस का माने समझते हैं। तो अगर हम कभी भी ये 5 चीज़ यूज करते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स यूज करते हैं, तो कभी भी हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बोलेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सब समझ में आएगा। मैं कुछ एग्जांपल भी आपके सामने दूंगा। जैसे इट इज स्मेलिंग कभी नहीं बोलेंगे, आई एम सीइंग यू कभी नहीं बोलेंगे, आई सी यू बोलेंगे, आई एम नोटिसिंग इट कभी नहीं बोलेंगे, आई नोटिस इट बोलेंगे, आई एम फीलिंग यू कभी नहीं बोलेंगे, आई फील यू बोलेंगे, आई एम टेस्टिंग इट कभी नहीं बोलेंगे, आई टेस्ट इट बोलेंगे। तो अभी मैं आपको उदाहरण लिख करके राइट और रॉन्ग वाला बताऊंगा, फिलहाल इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं जैसे तैसे पढ़ा दे रहा हूँ। इस पर मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, 10-15 साल का मेरा मेहनत है, तभी मैं आपके सामने पढ़ा पा रहा हूँ। और आप लोग मेरा वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ, उसके लिए शुक्रिया। और जो आप काम कर रहे हैं उसका कोई भी मोल नहीं है, वो अनमोल है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ वर्ब्स ऑफ अपियरिंग में, अपियरिंग का माने प्रतीत होना होता है। जैसे अपीयर हो गया, लुक हो गया, सीम हो गया, SEE सीम माने दिखाई देता है। इस तरह में भी कभी आप यूज नहीं करेंगे ING का। तो आई एम अपीयरिंग यू नहीं बोलेंगे, आई एम लुकिंग एट यू नहीं बोलेंगे, आई लुक एट यू बोलेंगे, इट इज सीमिंग नहीं बोलेंगे, इट सीम्स बोलेंगे। याद रखिएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा, इसके साथ कभी भी जीवन में, कभी भी जनरल सेंस में प्लस वर्ब फॉर नहीं लगता है, याद रखिएगा। यानी वर्ब फॉर नहीं लगता है, तो लगता क्या है?
वेरी गुड। लगता क्या है? तो वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है। ओके, वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है, वर्ब 4 जनरल सेंस में नहीं लगता है। नाउ नेक्स्ट में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो है मैं बता रहा हूँ वर्ब ऑफ इमोशंस या स्टेट ऑफ माइंड या थिंकिंग, उसमें क्या क्या आता है ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे वांट हो गया, विश हो गया। वांट माने चाहना, तो आप कभी किसी को नहीं बोलिएगा आई एम वांटिंग यू, नहीं आई वांट यू बोलेंगे, या आई वांट इट बोलेंगे, मुझे इसे चाहिए। आई एम विशिंग यू कभी नहीं बोलेंगे। आप किसी का बर्थडे पर आप कभी मत बोलिएगा आई एम विशिंग यू ऑन योर हैप्पी एनिवर्सरी या फिर ऑन योर सक्सेस, नहीं। आई विश ऑन योर सक्सेस, मैं आपका अच्छा कामना करता हूँ, या आई विश हैप्पी बर्थडे, इस तरह से बोलेंगे। तो डिजायर, आई एम डिजायरिंग कभी नहीं बोलेंगे, आई डिजायर इट बोलेंगे, मेरी चाहिए। आई एम फीलिंग नहीं बोलेंगे, आई फील बोलेंगे। आई एम लाइकिंग यू कभी नहीं बोलेंगे, लाइक यू बोलेंगे। आई एम डिसलाइकिंग नहीं बोलेंगे, आई डिसलाइक। अच्छा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि आई एम लविंग यू भी बोलेंगे, नहीं, गलत। आई लव यू होता है मैं आपसे प्यार करता हूँ, या आई लाइक यू होता है। आई हेट यू होता है, आई एम हेटिंग यू नहीं होता है। होप लिखेंगे, डाउट लिखेंगे, बिलीव होगा। याद रखिएगा, इसके बाद हमेशा वर्ब 1 या वर्ब 5 होता है, जनरली वर्ब 4 नहीं होता है, जनरल में नहीं होता है। डिसबिलीव, आप जानते होंगे बिलीव का उल्टा है थिंक। आई एम थिंकिंग कभी नहीं बोलेंगे, आई थिंक बोलेंगे। सपोज, एग्री, कंसिडर, रिमेंबर, फॉरगेट, नो। आई एम यू नोइंग कभी नहीं बोलेंगे, आई नो यू बोलेंगे। अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलेंगे, मीनिंग नहीं बोलेंगे, माइंड बोलेंगे लेकिन माइंडिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, चौथा नंबर इसका है वर्ब्स डिनोटिंग पोजीशन। जैसे हैव हो गया माने रखना, ओन माने रखना, पजेज माने रखना, कंटेन माने जैसे कोई मतलब आपके बर्तन में कोई चीज़ है तो कंटेन्स बोलेंगे, कंटेनिंग नहीं बोलेंगे। कंसिस्ट माने कोई चीज़ से कोई चीज़ रिलेट है। जैसे आप जानते होंगे एटमॉस्फेयर लेयर में बहुत सारे चीज़ें हैं तो उसमें कंसिस्ट करता है। बिलोंग टू बोलेंगे, याद रखिएगा, बिलोंगिंग टू नहीं बोलेंगे। ठीक है, आपको मैं बताऊँ वर्ब 1 और वर्ब 5 बोलेंगे। तो अभी मैं आपको ये बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्ब्स डिनोटिंग पोजीशन। जैसे हैव हो गया, ऑन हो गया, पजेज हो गया, कंटेन हो गया, कंसिस्ट ऑफ हो गया, बिलोंग टू हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें जनरल सेंस में मतलब आपको वर्ब आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी या V4 का प्रयोग नेवर कभी नहीं करेंगे जनरल सेंस में, याद रखिएगा। इससे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो, 12th का एग्ज़ाम हो, या फिर IBPS का एग्ज़ाम हो, या रेलवे का, NTPC का कोई भी एग्ज़ाम हो, जनरली से क्वेश्चन आप जितने भी बड़े बड़े चैनल भारत में यूट्यूब उठा के देख रहेंगे, जनरली जो क्वेश्चन सेट करते हैं इसी के आधारित पर क्वेश्चन सेट करते हैं। नाउ अब हम इसको, अभी तो आपको मैं बताया कि ये ऐसे ऐसे है, लेकिन मैं कुछ सेंटेंस को मैं उदाहरण के रूप में आपके सामने समझा रहा हूँ तो ज़्यादा बेहतर तरीका समझेंगे। यहाँ पर ये जो मैं पार्ट लिखा हूँ और ये जो मैं पार्ट लिखा हूँ, मैं 2 पार्ट कर दिया हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, आपके कन्वीनियंस के लिए, कन्वीनियंट के लिए, सुविधा के लिए। ये वाला पार्ट इनकरेक्ट है और ये वाला पार्ट आपका करेक्ट है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आप ना खुद ट्राई करेंगे कि इस तरह से खुद आप बना करके बहुत सारा क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे, उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत ईजी होगा। यानी आपका होमवर्क ये भी होगा, आप होमवर्क वगैरह किया कीजिए हर हाल में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप होमवर्क करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। याद रखिएगा, मैं एक वीडियो बनाने में 5 से 6 घंटे का टाइम देता हूँ, बहुत स्टडी करता हूँ, जबकि मैं 15-10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं इतना स्टडी करता हूँ, तब एक भी सेंटेंस यहाँ पर गलत ना लिखे, बहुत मैं कॉशियस रहता हूँ। तो काइंडली मेरा रिक्वेस्ट है कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो किन्हीं का जो लेबर करते हैं उनको कद्र कीजिए। मैं भी आपके लिए इतना परेशान होता हूँ, आप 1 रुपया का बेनिफिट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर हाल में ये आप जो मैं बता रहा हूँ, मैं जो जान रहा हूँ, मैं मरने से पहले ये आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि इंसान तो मर ही जाता है जीवन में कभी न कभी। तो याद रखिएगा, मैन इज मॉर्टल एनिमल। यहाँ पर क्या है, मैं आपको इनकरेक्ट और करेक्ट में बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान देखेंगे। आप पहले इस तरह के क्वेश्चंस को आप खुद बनाएंगे और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट से पूछेंगे। लेकिन याद रखिएगा, मैंने आपको ये बताया, इतना फिलहाल आप वर्ब याद रख लीजिए। जो वर्ब ING नहीं लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, ही इज नोइंग मी वेल। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, ही इज नोइंग मी वेल, बताइए ये सही है कि गलत है। तो पहला आप बोलिएगा ये गलत है, क्योंकि आप जानते हैं नो क्या आता है, नो इसमें आता है। आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें आता है ये, यानी ये सब परसेप्शन या अपेयरिंग या इमोशंस में आता है, तो कभी नहीं होगा। इमोशंस में आता है तो ये कभी नहीं होगा ING।
आई एम नोइंग कभी नहीं बोलेंगे, तो यहाँ होगा ही नोज मी वेल, वह मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, कभी नहीं बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, कीप वन थिंग इन योर माइंड, never say I am understanding it, only say I understand it. This is the right sentence. And now third sentence, I am feeling that you are correct. मैं सोच रहा हूँ या मैं फील कर रहा हूँ कि आप सही हैं, आप इसका करेक्ट फॉर्म में बोलेंगे आई फील दैट यू आर करेक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आप सही हैं। नाउ नेक्स्ट में आई एम बिलीविंग इट, नेवर से आई बिलीव इट, मुझे इस पर यकीन है यानी मुझे इस पर विश्वास है। नेक्स्ट है ही इज ओइंग ए कार, उसके पास एक गाड़ी है, आप इसको बोलने के लिए आप कभी नहीं बोलेंगे, ये वाला नहीं बोलेंगे, ये गलत है, ये सब गलत है आपका, और ये आपका क्या है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट में क्या, ही इज हैविंग ए गुड हाउस, तो यहाँ पर देंगे ये हैज जो है वर्ब 5 है, हैज हैव का, ओके। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ही हैज, जानते होंगे ही के साथ वर्ब 5 लगेगा, तो ही हैज ए गुड हाउस, यहाँ ही इज हैविंग ए गुड हाउस कभी नहीं बोलेंगे, ये सही है, आपका ये गलत है। नाउ नेक्स्ट में आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, कुछ जल रहा है उसका मैं स्मेल कर रहा हूँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स नेवर राइट डाउन लाइक दिस, ऑलवेज राइट डाउन लाइक दिस, यू नो आई स्मेल समथिंग बर्निंग, मुझे कुछ जलन की जो है बदबू आ रही है, यहाँ पर कुछ जलने की बदबू आ रही है। नेक्स्ट में क्या है, दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, कभी नहीं बिलोंगिंग लगेगा, यहाँ जब भी लगेगा तो दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये सही होगा। नेक्स्ट में क्या है, द पोट इज कंटेनिंग मिल्क, जो आपका पोट है इसमें इतना मिल्क है सॉरी, तो कंटेनिंग कभी नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी होगा तो ये तो इसमें चेंज होता नहीं, चूँकि ये वर्ब नहीं है, वर्ब आपको देखना है कंटेंस, तो याद रखिएगा, तो ये सही होगा। आफ्टर ऑल अभी मैंने क्या बताया कि आपको सबको चेंज नहीं करना है, लुक एट वंस अगेन, आपको सबको चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपका टेंस मैंने आपको बोला है, टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब होता है, तो सिर्फ आपको वर्ब में ही गेम करना है, वर्ब से ही क्वेश्चन पूछेगा, तो याद रखिएगा यहाँ भी नो है, यहाँ भी अंडरस्टैंड है, यहाँ भी फील है, यहाँ भी बिलीव है, यहाँ भी होइंग है, यहाँ भी हैविंग है, यहाँ भी स्पेलिंग है, यहाँ भी बिलीव आपका बिलोंगिंग है, यहाँ भी कंटेनिंग है, तो ये वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ। याद रखिएगा ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है या जो भी अदर वर्ड है, इसके बारे में बात नहीं करना है, अदर वर्ड के बारे में आपको बात नहीं करना है। टेंस में सिर्फ हम वर्ब के बारे में बात करते हैं, क्योंकि टेंस का मतलब ही होता है वर्ब फॉर्म, वर्ब के बारे में बताना, टेंस पूरा वर्ब को बताता है। तो इस तरह से मैंने अभी आपको बताया, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और आपको जाने से पहले आज का क्लास ये मतलब आज आप मेरे साथ बने रहिए, अभी ज़्यादा और पाठ के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, और ई कॉमर्स जोन को काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ पहुंचाएं। एक मैं लास्ट में ब्यूटीफुल कोट्स बोल के जाना चाहता हूं आपके सामने, आप सुन लेंगे। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। इसका हिंदी होता है, गहन सघन मनमोहन वन तक मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मुझे याद आते हैं, अभी आराम कहाँ बदा, यह मुक्ति मंत्र छलना है, अभी तो मुझको मीलों दूर चलना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कीप वन थिंग इन योर माइंड, आप अगर जीवन में बहुत अच्छा बनना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए, खाना खाइए, सोइए और पढ़िए, यही आपका 3 काम है। अगर आप एक स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, और रिस्पॉन्सिबल बनेंगे तो हमारा देश का मतलब अच्छा होगा, इकोनॉमिकली अच्छा होगा, और रहमान सर की भी अच्छा है, पूरा देश आगे बढ़े, तब हम लोग परस्परस या हैप्पी रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।